Please subscribe to my YouTube channel Educational File। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तलब। तलब की सबसे पहले हम तारीफ देख लेते हैं, इसका मफहूम देख लेते हैं। तलब को आम अल्फाज में कहा जाता है कि ये ख्वाहिश बनती है, लेकिन ना ही ये ख्वाहिश है। क्योंकि तलब को या किसी भी चीज़ को तलब में शुमार करने के लिए उसकी दो शराइत हैं। पहले नंबर पर किसी शय को हासिल करने का इरादा, दूसरे नंबर पे इसकी जो दूसरी शर्त है वो है शय को हासिल करने की कुव्वत। तो हम ये देखते हैं कि तलब का जो मफहूम है, आम अल्फाज में हम यही कहते हैं कि जी तलब किसी चीज़ की ख्वाहिश भी हो तो तलब कहलाती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम तलब की बात करते हैं तो हमारे पास उसकी दो शराइत का पूरा होना लाजमी है। फ़र्ज़ करें किसी शख्स को किसी शय की हासिल करने का इरादा तो है, लेकिन उसे हासिल नहीं कर सकता, उसके पास ताकत कुव्वत पैसे नहीं है, तो वो तलब नहीं बनेगी, वो सिर्फ़ और सिर्फ ख्वाहिश बनेगी। तो अगर हम ख्वाहिश की बात करते हैं, ख्वाहिश की बात करते हैं तो ख्वाहिश में हमें पता है कि सिर्फ उस चीज़ को हासिल करने का इरादा ख्वाहिश कहलाती है। लेकिन अगर उस ख्वाहिश के साथ हम उस चीज़ को हासिल करने का इरादा या कुव्वत या खरीदने की ताकत भी शामिल कर दें, तब ये जाके हमारे पास तलब कहलाती है। तो हम आज तलब के बारे में ये समझने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद कुछ जो मईशतदान हैं, जैसे प्रोफेसर बहम हैं, वो लिखते हैं कि किसी शय की वो मिकदार जो सारिफ किसी एक ख़ास अरसे में किसी एक ख़ास कीमत पर ख़रीदता है। अगर हम उनकी डेफिनेशन देखें तो एक सारिफ है जो एक ख़ास अरसे में अरसा वक्त में ख़ास कीमत पर जब कोई चीज़ खरीदता है तो उसको हम तलब का नाम देते हैं। ठीक है, तो तलब को हम आम अल्फाज में ये भी कह सकते हैं अशिया और कि वो मिकदार जो एक ख़ास अरसे में किसी ख़ास कीमत पर जब कोई सारिफ हासिल करता है तो हम उसे तलब कहते हैं। इसी तरह अब हम इसकी अक़साम देखते हैं। अक़साम के लिहाज से इसकी चार अक़साम है, वैसे तो तीन है, लेकिन चौथी अक़साम को भी इसमें शामिल किया जाता है। पहले नंबर पे है हमारे पास माखूज़ तलब। माखूज़ तलब। दूसरे नंबर पे हमारे पास है मुश्तरका तलब। मुश्तरक तलब। तीसरे नंबर पे हमारे पास है मुरक्कब तलब। चौथे नंबर पे हम इसे शामिल नहीं करते, लेकिन मुतबादिल अशिया की तलब भी इसमें शामिल होती है। अब मैं आपको इसकी वजाहत कर देता हूँ। इसे आम अल्फाज में हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने देखा है कि हमने जो भी सवाल पढ़े हैं उसकी साथ के साथ वजाहत भी की है। सबसे पहले हम माखूज़ तलब की बात करते हैं। अगर माखूज़ तलब की बात करें तो कुछ अशिया जिनकी तलब बराह रास्त नहीं होती। अब अगर इसकी किसी एक शय है, कोई भी एक चीज़ हो सकती है जिसकी तलब बराह रास्त ना हो, लेकिन बाज़ औक़ात वो दीगर अशिया की तलब की वजह से उन्हें तलब किया जाता है। अब दीगर अशिया क्या हो सकती हैं? फ़र्ज़ करो अगर मैं मकान बनवाना चाहता हूँ तो उस मकान को हासिल करने के लिए, उस मकान की तकमील करने के लिए
जो मुझे चीज़ें ज़रूरत होगी उसे हम माखूज़ तलब कहते हैं। तो अगर मकान बनाना है तो मुझे सबसे पहले ज़मीन चाहिए, उसके बाद ईंटें, उसके बाद मैं कह सकता हूँ कि जी सीमेंट, और इसी तरह सरिया या लकड़ी वगैरह की जो ज़रूरत है। तो हम माखूज़ तलब में ये कह सकते हैं कि बाज़ अशिया की तलब तो बराह रास्त नहीं होती, लेकिन किसी और वजह से उनको हासिल किया जाता है। जैसे मकान बनाना है तो मकान हासिल करने के लिए, मकान की तलब को कंप्लीट करने के लिए जो चीज़ें हमें दरकार होंगी, ज़रूरत होंगी, वो माखूज़ तलब कहलाएगी। माखूज़ का मतलब होता है निकाला हुआ, यानी कि किसी दूसरी शय की तलब से निकाला हुआ। ठीक है। इसी तरह दूसरे नंबर पे हमारे पास है मुश्तरका तलब। अब मुश्तरका तलब में हम ये देखते हैं कि बाज़ अशिया की तलब एक साथ होती है, यानी कि अगर एक चीज़ खरीदें तो उसके लिए दूसरी चीज़ होना लाजमी है। एक चीज़ को अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो दूसरी शय की आप जब तक हासिल नहीं करेंगे तब तक वो मुकम्मल नहीं होगी। तो इसे हम मुश्तरका तलब या मुश्तरक तलब भी कहते हैं कि एक के साथ दूसरी शय की तलब लाजमी है। तो इसकी हम अगर मिसाल लें तो इसके लिए हमारे पास कार और पेट्रोल शामिल है। इसी तरह हम दूसरी अगर इसकी एग्जांपल लें तो हमारे पास पेन और स्याही इसमें शामिल है। अगर पेन खरीदेंगे तो साथ स्याही भी इसके लिए लाजमी है। और इसी तरह अगर हम बैट खरीदेंगे तो साथ बॉल लाजमी है। तो कुछ अशिया ऐसी होती हैं जो एक के साथ दूसरी खरीदना या हासिल करना लाजमी है, वो मुश्तरका तलब कहलाती है या मुश्तरक तलब कहलाती है। इसी तरह मुरक्कब तलब है। मुरक्कब तलब के लिए हम ये देखते हैं कि बाज़ अशिया को एक से ज़ायद मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि अगर हम लकड़ी की बात करें तो हम इससे फर्नीचर भी बना सकते हैं, और इसके साथ हम इसको जलाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम जलाने के अलावा हम इसे मकान बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि हम मकानात भी इससे बना सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मुरक्कब तलब ऐसी तलब होती है जो जिस चीज़ को हम तलब करते हैं वो एक से ज़्यादा मकासद के लिए इस्तेमाल भी हो सकती है। जैसा इसने बताया है कि जी लकड़ी जो है जिसे हम तलब करते हैं उससे फर्नीचर भी बना सकते हैं, जलाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मकान बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह चौथे नंबर पे है मुतबादिल या नेमुल बदल अशिया। नेमुल बदल अशिया ऐसी होती तो इंसानी हाजात की तकमील के लिए हैं, लेकिन बाज़-औक़ात किसी एक शय का ना मिलना या महंगा होना, उसके मुतबादिल हम दूसरी शय तलाश करते हैं। जैसे अगर हमारे पास गंदम है, गंदम नहीं मिल रही तो हम चावल इस्तेमाल कर लेते हैं भूख को ख़त्म करने के लिए, या हम गंदम की रोटी अगर हमारे पास नहीं मिल रही तो हम उसकी जगह मकई की रोटी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर हमें चाय नहीं मिल रही तो उसकी जगह हम कॉफ़ी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास मुतबादिल अशिया की तलब है। ठीक है जी। तो ये तो था हमारा आज का तलब का टॉपिक। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ये हमारे पास आज का टोटल जो है ना वो ओवरव्यू है आज के लेक्चर का। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।